बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में कुछ अहम सवालात आपसे डिस्कस किए जाएंगे कि शब कदर का सवाब कितना है, और दूसरा कि शब कदर की रात का आगाज़ और इख्तिताम कब होता है, और हम 5 ताक रातों में क्यों जागें, और फिर शब कदर से महरूम हर खैर से महरूम क्यों है, और इस रात तकदीर के जो फ़ैसले हैं वो कौन से हैं, और शब कदर की मसनून दुआ। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और इन तमाम बातों पर अमल कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन। तो सबसे पहले कि शब कदर का सवाब कितना है, तो शब कदर की रात हर अमल का सवाब 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा है, यानी 83 साल और 4 महीनों से भी ज़्यादा है। अगर आप इन 5 ताक रातों में 2 नफल पढ़ते हैं तो वो 2 नफल पढ़ना ऐसा है जैसे आपने 83 साल 4 महीने 2 नफल मुसलसल पढ़े हैं। अगर आप एक सिपारा इन 5 ताक रातों में पढ़ते हैं तो उसका सवाब ऐसे है जैसे आपने 83 साल 4 महीने मुसलसल एक सिपारा पढ़ा है। अगर आप इन 5 ताक रातों में 500 रुपये सदका करते हैं, या कोई और चीज़ या कपड़ों का जोड़ा वगैरह भी सदका करते हैं, तो ऐसे है जैसे आपने 83 साल 4 महीने मुसलसल सदका किया है। अगर आप इन 5 रातों में किसी को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, तो ऐसा है जैसे आपने 83 साल 4 महीने मुसलसल ये काम किया है। और अब कि हम 5 ताक रातों में क्यों जागें, हज़रत अबादा बिनते सामत रज़ी ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कदर की फजीलत बताते हुए फरमाया, ये रमज़ान के आखिरी हशरे में 21 या 23 या 25 या 27 या 29 की रात है। जो शख्स इखलास के साथ इसका क़याम करता है उसके साबका और लाहका गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इस हदीस के मुताबिक लैलतुल कदर 5 रातों में से एक रात है, इसलिए हमें 5 रातों को जाग कर इबादत करनी चाहिए। तो आप आज ही अपना टाइम टेबल बनाएं कि आपने 5 ताक रातों में कौन कौन सी नेकियां करनी हैं। अच्छा, अब तीसरा सवाल है कि शब कदर की रात का आगाज़ और इख्तिताम कब होता है। तो मगरिब की आज़ान होने के साथ ही शब कदर का आगाज़ हो जाता है और तुलूए फजर तक इसका वक्त रहता है। मगरिब से लेकर तुलूए फजर तक हम इबादत करके अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। अब शब कदर से महरूम हर खैर से महरूम कैसे है, हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये एक मुबारक महीना आया है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। जो इससे महरूम हो गया वो तमाम बलाइयों से महरूम हो गया। इब्ने माजा। और तकदीर के फ़ैसले, शब कदर में तकदीर के फ़ैसले लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर आते हैं। हर इंसान के साथ इस रमज़ान से अगले रमज़ान तक जो जो दुनिया में होना है वो फ़ैसले इन 5 रातों में से एक रात में होते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हुक्म से तमाम फ़ैसले लेकर आते हैं, यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तमाम फ़ैसले लेकर आते हैं। इन रातों में हमें अल्लाह ताला से बहुत दुआ करनी चाहिए कि तमाम फ़ैसले हमारे हक़ में अच्छे हों। अल्लाह हम सब को हर आज़माइश से बचाए। किसने दुनिया में आना है, किसने मरना है, किसने बीमार होना है, किसको सेहत मिलनी है, किसकी शादी होनी है, ये सब फैसले इस रात होते हैं। अब शब कदर की मसनून दुआ भी सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नाका
अफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। है अल्लाह, बेशक आप मुआफ़ करने वाले हैं, मुआफ़ करने को पसंद करते हैं, बस मुझे मुआफ़ कर दीजिए। ये दुआ एक बार पढ़ना ऐसा है जैसे आप मुसलसल 83 साल 4 महीने अपने गुनाहों की मुआफ़ी की दुआ मुसलसल मांगते रहे हैं। हम कुछ खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह ताला ने शब कदर की रात इबादत के लिए दी। अल्लाह ताला हमें इन 5 ताक रातों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।